जैसे जैसे वर्ष बीतते गए अब्राहम की अंश एक बड़ी कौम बन गई और मिस्र का फिरौन उनसे भयभीत होने लगा क्योंकि इस्राएली एक बड़ी कौम बन चुके थे। इन सभी विकट परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने इस्राएली बालक मूसा को बड़ी ही अद्भुत रीति से बचा लिया। और जब मूसा जवान हुआ तो परमेश्वर ने उससे बात करके इस्राएल को स्वतंत्र करवाने के लिए भेजा। और फिरौन ने इस्राएल को स्वतंत्र करने से मना कर दिया और परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, जिनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया गया और बताया गया कि सिर्फ वही जीवित परमेश्वर है। और 10वीं विपत्ति के दौरान मध्य रात्रि में इस्राएल की स्वतंत्रता शुरू हुई। उस रात मध्य रात्रि में परमेश्वर ने मिस्र के सभी पहलोठों को मार दिया। और बचाव का एकमात्र मार्ग था कि यदि तुम्हारे दरवाजों और उनकी चौखटों पर एक निर्दोष मेमने का लहू लगा होगा, परमेश्वर ने कहा कि मृत्यु दूत तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजर जाएगा। पुत्र जीवित रहेगा क्योंकि उसके स्थान पर मेमना बलिदान हुआ। और एक बड़े ही चमत्कार से जब इस्राएली स्वतंत्र हो चुके और परमेश्वर ने एक बड़े चमत्कार के द्वारा समुद्र में से इस्राएलियों को पार निकाल दिया। और फिर परमेश्वर इस्राएलियों को उस वायदे की जमीन की ओर ले गया जिसकी प्रतिज्ञा उसने पुरखों से की थी। परमेश्वर ने कनान की यात्रा की ओर उनकी अद्भुत रीति से अगुवाई की और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना दिया और पीने के लिए पत्थर में से पानी निकाला। 3 महीने के यात्रा के बाद वे सिनाई पर्वत पर पहुंचे। ये वही स्थान है यहाँ पर कुछ महीने पहले परमेश्वर मूसा से मिला था। और उस दिन परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी प्रजा को स्वतंत्र करा के इसी पर्वत पर लेकर आएगा। अब परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उसके लोग उससे मिलने के लिए जा रहे थे। वहां सिनाई पर्वत पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधने जा रहा था। और ये वाचा परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक समझौता था। और जब परमेश्वर ने इस वाचा की व्यवस्था को उन लोगों को समझाया और उसने अपनी सिद्ध योजना को भी बताया। और यह व्यवस्था परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के चरित्र के बारे में बताती है। और इससे भी बढ़कर यह इस व्यवस्था को हम 10 आज्ञाओं के रूप में जानते हैं। और इन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखा गया। इन्हें स्वयं परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा। निर्गमन 19:8 में जब इस्राएलियों ने सुना कि परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधने जा रहा है, जिसके लिए परमेश्वर उनसे संपूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता है, और फिर समस्त प्रजा ने मिलकर उत्तर दिया, जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने कहा है हम मानेंगे। क्या वे सचमुच वाचा की व्यवस्था को मानने के योग्य होंगे? क्या वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे? जब हम इन आज्ञाओं को देखते हैं तो यह प्रश्न हम स्वयं से पूछें, इनमें से कितनी आज्ञाओं का पालन आप स्वयं करते हैं? बिजलियां कड़की और जोरदार भयंकर आवाज आई। वहां पर जोरदार तुरही की आवाज आई और जितने लोग डेरे में थे वे सभी कांप गए। और मूसा लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए डेरे में से बाहर ले आया। और परमेश्वर ने इन सभी बातों को बोला, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुझे मिस्र देश की गुलामी में से निकाल लाया हूँ।
इस्राएली लोग अभी अभी मिस्र देश में से स्वतंत्र हुए थे। यहाँ के वसनीक ये मानते थे कि उनके देवी देवता सामर्थी हैं, परंतु परमेश्वर की पहली आज्ञा यही थी, मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई और देवता ना हो। परमेश्वर ने इसराइल को आज्ञा दी कि इसराइल सिर्फ उसी पर भरोसा करे और उसी की आज्ञाकारिता करे। यशाया 45 की 5 आयत। मुझ यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। क्या आप प्रतिदिन अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं? क्या होता है जब आप किसी बड़ी परेशानी का सामना करते हैं, जैसे बीमारी या आर्थिक संकट? आप सहायता के लिए किसके पास जाते हैं और आप क्या करते हैं फिर? अगुवाई पाने के लिए और अपनी सुरक्षा पाने के लिए। और यदि कभी आपने किसी जीव, आत्मा या फिर किसी दैवीय शक्ति को ढूंढा है, तो फिर आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। यदि आपने किसी जीव या फिर किसी आत्मा या फिर किसी दिव्य शक्ति को नहीं ढूंढा है, तो परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय आपने स्वयं की शक्ति पर विश्वास किया। यिर्मयाह की पुस्तक 17 का 5 में परमेश्वर यूं कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है और नश्वर को अपना बल मानता है। और परमेश्वर की दूसरी आज्ञा थी मूर्तियों के विषय में, और उसने यूं कहा था, तू अपने लिए कोई भी उकरी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी उस वस्तु की मूर्ति जो आकाश में है। परमेश्वर ने अपने लोगों को मना किया कि वो आकाश की किसी भी वस्तु की मूर्त ना बनाएं, जैसे कि स्वर्गदूत और यहाँ तक कि परमेश्वर की भी। परमेश्वर ने अपने लोगों को मना किया कि वे किसी उस वस्तु की मूर्त ना बनाएं जो पृथ्वी के ऊपर है और पृथ्वी के नीचे पानियों में है। और परमेश्वर ने उन्हें मना किया कि वे किसी भी वस्तु की मूर्त ना बनाएं। इनमें शामिल थे मनुष्य, सभी जीव जंतु, भले ही वो जीवित हों या फिर मुर्दा। और फिर परमेश्वर ने आगे कहा, ना ही तू उनके आगे सर झुकाना और उनकी उपासना करना। आप यहाँ पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूर्तियों की सिर्फ उपासना करने से मना नहीं किया, बल्कि उनके सामने जाने से भी मना किया है। और परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो बाप दादाओं की बुराई को उनके बच्चों पर, जो अपने शत्रुओं की बुराई को उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी पर लाता हूँ, और हजारों के ऊपर जो मुझसे प्रीत रखते हैं और मेरी आज्ञा पालन करते हैं, उन पर मैं दया करता हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा इस बात से मना किया कि वे किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि उसकी भी मूर्त ना बनाएं। यशाया 42:8 में परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है, और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा और ना ही अपनी प्रशंसा मूर्तियों को। क्या आपने कभी मूर्तियों के सामने झुककर उनकी प्रशंसा की है? क्या आपने कभी किसी मूर्ति के सामने झुककर प्रार्थना की है? यदि की है तो आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। बाइबल में 200 से बढ़कर वचनों में मूर्ति पूजा के विरुद्ध बताया गया है। यशाया 44 का 20 में उन लोगों के विषय में बताया गया है जो मूर्तियों को पूजते हैं। वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह ना अपने को बचा सकता और ना यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। और यशाया 46:7 में परमेश्वर ने उन लोगों के विषय में जो मूर्तियों पर विश्वास करते हैं यूं कहा है, वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वहीं खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी वह नहीं सुन सकता और ना विपत्ति से उनको छुड़ा सकता है। और वचन 9 में परमेश्वर कहता है, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य और कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ।
बार बार परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा देता है कि वे मूर्तियों पर विश्वास ना करें। वो कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं, सिर्फ मैं ही तुम्हारा सृजनहार हूं। आराधना, सेवा और सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करो। और तीसरी आज्ञा में परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम कभी भी व्यर्थ में ना लेना। परमेश्वर का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाना चाहिए। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उसके नाम को किसी को श्राप देने के लिए या व्यर्थ बात के लिए ना लिया जाए। जब कभी भी कोई कहता है, ये मेरे परमेश्वर आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, या फिर मुझे परमेश्वर की कसम, क्या वे परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं जहां उससे प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों उदाहरण उसका नाम व्यर्थ लेने के लिए हैं। अब आपके विषय में क्या आपने कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लिया है? क्या आपने कभी व्यर्थ में परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल किया है? यदि किया है तो आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। निर्गमन 20:7 में यूं लिखा है कि जो उसका नाम व्यर्थ लेते हैं, परमेश्वर उसे निर्दोष ना ठहराएगा। और चौथी आज्ञा जो है, तो सब्बत के दिन को पवित्र जानकर स्मरण रख। परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि वे 7वें दिन कार्य ना करें। वो चाहता था कि वो 7वें दिन को उसी को समर्पित करें। सब्बत को मानने का अर्थ ये नहीं कि वो उस दिन आराम करें और वो उसकी आराधना करें, बल्कि इस्राएली लोगों को दूसरों से अलग बनाना था। अब आपके विषय में क्या आपने किसी ऐसे गुप्त दिन को रखा है जिसे मानने पर परमेश्वर आपको स्वीकार करता है? आपको ये बात समझनी होगी कि आज्ञा के अनुसार यदि आप प्रत्येक सब्बत के दिन को पवित्र नहीं मानते हैं तो आप सब्बत के आज्ञा को तोड़ते हैं। और छठी आज्ञा में परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। परमेश्वर ने सिर्फ यही नहीं कहा कि हम उनकी आज्ञाकारिता करें, उसने कहा अपने माता पिता का आदर कर। आदर करना बाहरी अनुकूलता से बढ़कर है और ये हृदय से संबंधित है। और आदर के विपरीत है अनआज्ञाकारिता, जवाब दे देना, बहस करना और सम्मान ना देना। अब आपके विषय में क्या आपने कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा किया है? यदि किया है तो आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। और छठी आज्ञा कहती है कि तू हत्या ना करना। जीवन को बनाने वाले परमेश्वर के लिए सभी जीवन बहुमूल्य हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो इस आज्ञा को पढ़ते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, ये आज्ञा तो है जिसका मैंने उल्लंघन नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं की। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने किसी की हत्या नहीं की? आइए हम इसे मत्ती के 5वें अध्याय में से देखते हैं। तुमने सुना है, पहले ये कहा गया था कि तू हत्या ना कर, और यदि कोई हत्या करे तो न्याय के दिन वो सजा के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करे तो वह न्याय के दिन सजा के लायक होगा। हमारे सभी कार्य हमारे हृदय में से निकलते हैं। परमेश्वर सिर्फ हत्या के कार्य का नहीं, बल्कि हमारे हृदय में से आने वाले विचारों का भी न्याय करेगा। हर एक जो अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है। तो फिर अब आप क्या सोचते हैं? क्या आपने किसी के साथ वैर रखा है या किसी से घृणा की है? और यदि ऐसा है तो आपने भी इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने सिर्फ इस जीवन को नहीं बनाया, परमेश्वर विवाहित जीवन का भी बनाने वाला है। और यहाँ 7वीं आज्ञा में परमेश्वर विवाह के लिए एक सीमा बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से यही चाहा है कि विवाह सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष में हो। नीति वचन 18 के 5 में
परमेश्वर कहता है कि तू अपनी जवानी के दिनों की पत्नी के साथ आनंद कर। और वचन 19 में वो कहता है कि और तू उसी के प्रेम की तरफ मोहित हो। शारीरिक संबंध पति पत्नी के लिए विवाहित जीवन में एक वरदान है, और इसीलिए परमेश्वर ने 7वीं आज्ञा में कि तू व्यभिचार ना कर। व्यभिचार वह है जब आप किसी से शादीशुदा नहीं होते और आप शारीरिक संबंध बनाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो। यदि करते हो स्वयं को और अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद करते हो। बहुत से लोग इस आज्ञा को पढ़ते हैं और कहते हैं मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ, मैंने इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपकी इच्छा अनुसार आप चाहे शादीशुदा हैं या नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र हों और विश्वास योग्य हों, सिर्फ अपने कार्यों में ही नहीं बल्कि अपने देखने में और मन में भी। मत्ती 5:28 में वचन कहता है कि यदि कोई किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे तो वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर के अनुसार यदि किसी के साथ आपका विवाह नहीं हुआ और आप उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं तो आप दोषी हैं उस आज्ञा को तोड़ने के लिए। और 8वीं आज्ञा है कि तू चोरी ना कर। चोरी किसी चीज को लेना है जो आपकी नहीं है बल्कि किसी और की है। इसलिए क्या आपने कभी इस आज्ञा का उल्लंघन किया है? क्या आपने कभी धोखा किया है या फिर उस उत्तर को लिखा जो आपका नहीं था? क्या आपने कभी किसी फिल्म को या किसी ऐसी जानकारी को लिया है जिसके लिए आपने मूल्य ना चुकाया हो? क्या आपने कभी टैक्स की चोरी की है या फिर आपने 7 घंटे काम करके कहा हो कि मैंने 8 घंटे काम किया है? किसी भी अवस्था में यदि आपने कुछ लिया है जो आपका नहीं है तो आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। और 9वीं आज्ञा कहती है कि तू अपने पड़ोसी के लिए झूठी साक्षी ना देना। परमेश्वर हमेशा सत्य बोलता है और वह हमसे चाहता है कि हम सभी स्थानों पर सत्य ही बोलें, परंतु फिर भी हम आकर्षित हो जाते हैं। ये तो एक छोटा सा ही झूठ है, इससे तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। परंतु मत्ती का अध्याय 12 और 36 वचन यूं कहता है, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे इसका लेखा देंगे। तो क्या आपने कभी कोई झूठ बोला है? यदि आपने बोला है तो आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। 10वीं और अंतिम आज्ञा यूं है, तू लालच ना कर। लालच अक्सर पाप नहीं होता। लालच अक्सर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करवाता है जिसके विषय में वो होती हैं। आपके विषय में क्या आपके मन में कभी उस वस्तु को लेने का विचार आया है जो आपकी नहीं है? यदि ऐसा है तो यह लालच है, और यदि ऐसा है तो आपने लालच ना करने की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब इन 10 आज्ञाओं को जांचने के बाद क्या आपको लगता है कि इस्राएली इनका पालन करने के योग्य थे? भले ही इस्राएली इन आज्ञाओं को मानने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे, फिर भी बार बार उन्होंने इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया। आपके बारे में क्या आपने पूर्ण रूप से प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया है? ये सत्य है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करे तो वह स्वीकार करेगा कि उसने इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। इस्राएलियों के समान हमने भी इन आज्ञाओं को बार बार तोड़ा है। इसलिए हमारे पास ये समस्या है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो परिशुद्ध परमेश्वर है और उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो मांग करता है इन आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन हो।
और परमेश्वर हमें ये इजाज़त नहीं देते हैं कि हम किसी हुक्म को चुनें या फिर कौन सी आज्ञा हमारे लिए आसान है। परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि इन सभी आज्ञाओं का पालन किया जाए। गलातियों की पत्री अध्याय 3 उसके 10 वचन में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो व्यवस्था की पुस्तक की सभी आज्ञाओं को मानने में लगा नहीं रहता है। कौन सी बात है जो इन सभी बातों को महत्वपूर्ण बनाती है? जब हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना तय है। भला बुरा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। प्रत्येक के लिए मरना तय है और इसके पश्चात न्याय होगा। मृत्यु के पश्चात परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के सभी कार्यों को जीवन की पुस्तक में लिखा है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? हरेक अकार्थ वचन जो आपके मुख से निकला है और प्रत्येक कार्य जो आपके हाथों ने किया और प्रत्येक स्थान जहां पर आपके पांव गए और प्रत्येक वो गुप्त बात जो आप सोचते हैं कि कोई नहीं जानता, परमेश्वर ने सब कुछ लिखा हुआ है और परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का न्याय करेगा। और शायद आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के न्याय से तो कोई नहीं बच पाएगा। और यदि परमेश्वर को पता था कि हम इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर ने ये आज्ञाएं क्यों दी हैं? और रोमियो की पत्री अध्याय 3 उसका 20 वचन हमें बताता है कि व्यवस्था के द्वारा हमें पाप की पहचान होती है। परमेश्वर ने व्यवस्था की 10 आज्ञाएं हमें इसलिए दी ताकि हम जान सके कि हम पापी हैं, क्योंकि प्रत्येक वो कार्य जो परमेश्वर के सिद्ध चरित्र की विपक्ष में है वो पाप है। तो इसका अर्थ है प्रत्येक वो कार्य, आपकी भावना, आपका सोच विचार, जो भी आप परमेश्वर के शुद्ध चरित्र के विरोध में करते हैं वो पाप है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि वो पापी हैं। ये तो लोग थे जो जान नहीं पा रहे थे कि वे कितने अधिक पापी हैं। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को इसलिए दिया ताकि वो एक दर्पण के समान कार्य करें, ताकि वो इनके द्वारा लोगों को उनके पाप दिखा सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी के मुख पर कुछ लगा हो और वह इसे ना जानता हो, और यदि वो व्यक्ति एक दर्पण के सामने जाता है तो वह जान पाएगा कि उसका चेहरा कितना गंदा था। और परमेश्वर जानता था कि हम घमंड में बिल्कुल उसी व्यक्ति के समान हैं जिसका चेहरा पूर्ण रूप से गंदा था। और हम भी इस बात से अनजान होते हैं कि हमारे जीवन कितने पाप से सने हुए होते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को देखते हैं तो वो हमारे लिए एक दर्पण के समान ही कार्य करती हैं। आज्ञाएं ही हमें बताती हैं कि हम परमेश्वर के सिद्ध चरित्र से कितने दूर हैं। परमेश्वर का चरित्र पवित्र है, वह शुद्ध है, उसमें कोई पाप नहीं है। परंतु जब हम आज्ञाओं को देखते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हम पापी हैं और बहुत से ऐसे जीवन हैं जो अभी तक पाप में लिप्त हैं। आज्ञाएं इसलिए दी गई थी ताकि हम जान सके कि हम पापी हैं। गलातियों 3 अध्याय और 24 वचन बताता है कि आज्ञाएं इसलिए दी गई ताकि हम जानें कि लोगों की अगुवाई आने वाले उद्धारकर्ता की ओर की जाए। परमेश्वर जानता था कि यदि लोग समझ जाएं कि वे पापी हैं तो वे जान जाएंगे कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। अब उद्धारकर्ता वही हो सकता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करता हो, जिसका जीवन पूर्ण रूप से पवित्र होगा और उसमें कोई बुराई ना होगी। और वही एकमात्र होगा, सिर्फ वही एक अकेला होगा जो इस पाप की समस्या का समाधान करेगा कि उनकी आशा जो एकमात्र उद्धार
कर्ता की है, वह वही उद्धारकर्ता होगा जो इन आज्ञाओं का पालन करता है। परमेश्वर अपनी व्यवस्था के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है। भले ही इस्राएलियों को इस बात पर भरोसा था कि वे व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, परंतु वे अपने पापमय स्वभाव के कारण नहीं कर पाए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का बार बार उल्लंघन किया। आप सभी के जीवन का मूल्यांकन करते हुए हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि आपने भी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपके पाप के कारण सिद्ध आज्ञाकारिता असंभव है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 27 वचन में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना तय है और इसके बाद उसका न्याय होगा। मृत्यु के पश्चात परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के उसके कार्यों के अनुसार उसका न्याय करेगा। भले ही आपने सभी आज्ञाओं का पालन किया हो, और यदि आपने एक उल्लंघन किया, याकूब की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन बताता है, फिर हम सभी आज्ञाओं के उल्लंघन के दोषी हैं। एक दिन आएगा जब आपको अपने सभी कार्यों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों का लेखा देना होगा। जब परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया तो वह पहले से ही जानता था कि उसके लोग इनका पालन नहीं कर पाएंगे। दर्पण के समान जो हमारी कमियों को दिखाता है, 10 आज्ञाएं लोगों के जीवन और उनके विचारों में पाप को प्रकट करते हैं। आज्ञाएं आने वाले मसीहा की ओर इशारा करती हैं कि आशा सिर्फ उसी पर जो उनको उनके पापों से छुटकारा देगा। यही एकमात्र आशा है आपके लिए और मेरे लिए।